हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर डेल्टा होम। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं एक नया नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने इसके पहले में वीडियो में देखा था रुदरफोर्ड थ्योरी एंड बोर थ्योरी। तो उस मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में, जो उन्होंने स्टेट किया था कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते, चक्कर लगाते रहता है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे श्रोडिंगर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर वेव जैसा है, यानी इलेक्ट्रॉन वेव है, ऐसा उन्होंने बताया, नॉट पार्टिकल, इट इज वेव। ठीक है, इस प्रकार की जो थ्योरी उन्होंने स्टेट की, तो उसी थ्योरी को अभी बोला जाता है, दूसरा नेम भी उसको, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आल्सो। ओके, क्वांटम मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल। ठीक है, तो उस प्रकार से वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम यानी श्रोडिंगर वेव थ्योरी है। उसने एक इक्वेशन भी स्टेट किया था। ओके, जिनको जो कि जिस इक्वेशन के हिसाब से लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है, यानी घूमते रहता है, फिर वो एक पर्टिकुलर स्पेस में रहेगा घूमते हुए, उसके वाला एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उन्होंने उसके लिए एक इक्वेशन बनाया, उसी इक्वेशन को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन इज लाइक दिस, डी साई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी साई स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर प्लस this we can write like this also. Okay, d square psi by dz square plus 8 pi square m square h e minus v into psi is equal to 0. ओके, तो ये इक्वेशन क्या है उसके बारे में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पैटर्न है, तो ये कैसे है, क्या है, उसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ उसका इक्वेशन इस प्रकार से कुछ रहता है, ऐसा सिर्फ देखना है, सिर्फ ना उसको लर्न करना है ना याद करना है। ओके, तो ये इक्वेशन में से उनकी एक वैल्यू आती है, वो साई स्क्वायर की वैल्यू आती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साई स्क्वायर, और वो है उसमें से 3 वेरिएबल्स हमें मिलते हैं। दैट 3 वेरिएबल्स गिव द 3 क्वांटम नंबर्स। Okay, and these 3 quantum numbers are give the location of finding the electron. ठीक है, या this give the location of probability find the electrons maximum. ठीक है, यानी कौन से एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उस प्रकार का एरिया वो फाइंड हम कर सकते हैं by identifying these 3 values quantum numbers that are integrated by n l m. ओके, एंड एक और हमें यहाँ पे एक पढ़नी है जो कि है s, एक s एक्स्ट्रा का पढ़ना है वैल्यू जो भी क्वांटम नंबर में आता है। तो n l m, तो n मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l अजीमथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड s इज स्पिन क्वांटम नंबर। इस प्रकार से 4 क्वांटम नंबर हमें ये इसमें पढ़ना भी है। ओके, पढ़ना है उसको। तो ये 3 और एक एक्स्ट्रा 4, यानी पूरे वैल्यू मिला के हम लोकेलाइट या लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट कहाँ है। जैसे कि कोई 3D स्पेस में अगर फैला हुआ है कोई, या कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल है उसका, और मोशन में है, तो एग्जैक्ट लोकेशन उसका हम नहीं पकड़ पाते। तो इसके लिए इस हिसाब से उन्होंने 3 वेरिएबल्स, 3 वैल्यूज, जिसे हम क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो उन्होंने बताया है। उनके जरिए हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है ये, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है, उसके साथ ही वो एक क्या बोलते हो, उसके साथ ही एक वहाँ पे ऑर्बिटल्स भी है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी ऑर्बिट में ना रहते हुए ऑर्बिटाइल्स में रहेंगे, या ऑर्बिटल्स में बोलेंगे उसको। कहाँ पे रहेंगे? ऑर्बिटल्स। ठीक, ऑर्बिटल बोलो या फिर ऑर्बिटल्स बोलो चलेंगे। यानी ये क्या है, ये दिस इज अ 3D स्पेस है। क्या है? दिस इज 3D स्पेस इन विच
in which probability of finding electron is मैक्सिमम। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑर्बिटल की जो डिफिनीशन है यहाँ पे है 3D स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो आशंका है, प्रोबेबिलिटी है वो दैट मोर ज़्यादा है, तो उस प्रकार के उस स्पेस को बोलेंगे आप ऑर्बिटल्स। ओके, अभी हम वन बाय वन देखते हैं इसका वाला जो क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर हमें यहाँ मिले, तो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस स्पिन क्वांटम नंबर। अभी यहाँ पे पहला जो है वो है एन क्वांटम नंबर। अब देखते हैं हम क्वांटम नंबर कितने, 3-4 टाइप के यहाँ पे 3 स्क्रोडिंगर इक्वेशन से, और एस जो है एक्स्ट्रा का, तो पहला देखते हैं यान। ठीक है, मतलब एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज क्वांटम नंबर। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें क्या देखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट शोज सेल, ये क्या पता था हमें, सेल यानी ऑर्बिट, जो भी हम उसको जनरली ऑर्बिट बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो भी हो, इट शोज द सेल। ठीक है, एंड आल्सो गिव द साइज ऑफ ऑर्बिटल्स आल्सो एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब जो ऑर्बिटल साइज है वो बड़ा है, छोटा है, उस प्रकार से स्मॉल, जैसे पास में है न्यूक्लियस के तो साइज क्या रहेगा सेल का या ऑर्बिटल का, स्मॉल रहेगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स शो करते हैं। और जैसे हम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, साइज उसमें क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसी प्रकार से। ठीक है, और हमें पता है जब हम न्यूक्लियस से अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस यानी कि पहले ऑर्बिट का जो एनर्जी है, एनर्जी जो पहले ऑर्बिट की आ रही थी कम रहती है, दूसरे ऑर्बिट की ज़्यादा। जैसे हम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे तो वैसा वैसा एनर्जी क्या होंगी, वो बढ़ेंगी। ओके, एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एन की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ एन इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उस प्रकार से सेल जो है, जो भी सेल्स आएंगे, 0 के लिए सेल नहीं रहता, यानी कि 0 ऑर्बिट रहेंगे ही नहीं। ओके, वैल्यू यानी दिस कट हो जाएंगे। और उसके बाद में एम के लिए हम ऑर्बिट जो सेल जो यूज करते हैं, के, एल, एम, एन, इस प्रकार से, यानी करस्पॉन्डिंग फॉर दिस ये 3 सेकेंड ऑर्बिट दिस के, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, तो सेल का नाम क्या रहता है, के, सेकेंड एल, एम, एन, ये हमने पहले इसमें भी आपने इसके पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हम अपने देखे। ओके, तो एक बात यहाँ पे याद रखना है कि एनर्जी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इफ़ वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी का जो फार्मूला है, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, दैट इज E(nth) इज इक्वल टू या En, जस्ट वी कैन राइट दिस En। ठीक है, -13.6 Z²। ठीक है, Z² अपॉन आपके यहाँ पे Z² अपॉन जो या अटैक नंबर स्क्वायर, और यहाँ पे एन है इसलिए यहाँ पे n²। ये वाला जो इक्वेशन है जो हमने इसके पहले में भी देखा था प्रीवियस क्लास में, तो ये वाला इक्वेशन, तो Z² मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, और n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है। इस प्रकार से इससे ये एनर्जी भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पर्टिकुलर ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, और इसके बाद में फिर सेकेंड वाला हम देखते हैं। अभी इसमें सेकेंड जो है टाइप क्वांटम नंबर का, वो एल, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, तो यहाँ पे एल की वैल्यू जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर शोज ऑलवेज शोज द सब सेल। ठीक है,
वैल्यू ऑफ सबसेल्स एंड शेप ऑर्बिटल। शेप ऑर्बिटल मतलब वो स्फेरिकल है, कौन से शेप में ऑर्बिटल्स, तो उसका भी बारे में वो जानकारी देता है। कौन सा नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एल की वैल्यू। तो अभी हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया कि यहाँ पे एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 लेते हैं। तो नेम ऑफ द ऑर्बिट 0 के लिए एस रहेगा, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ ऑर्बिटल एंड 4 के लिए जी, जिसमें से हमें 4 यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट है, एस पी डी एफ। ओके, तो जो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल में रहता है। पी ऑर्बिटल जो है डम्बल शेप लाइक दिस, ऐसा। डी डबल डम्बल मतलब एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। और दिस इज 4 फोल्ड ऑर्बिटल रहते हैं जो कि इस प्रकार से, एंड फिर से और एक वर्टिकल, इस प्रकार से कुछ वो रहेगा। और जी के बारे में हमें कुछ देखना नहीं है, तो 4 ऑर्बिटल का स्टडी है हमें। नेक्स्ट एल की वैल्यू जो निकाल सकते हैं, तो एल इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एल की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n-1। उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड द लेस देन और इक्वल टू n-1। ठीक है, तो अभी इसमें नेक्स्ट चार्ट हमें बनाना है, ऑर्बिटल्स बताने हैं और यहाँ पे एल की वैल्यू। तो जैसे कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 लिए, तो एल की वैल्यू 0 रहता है, देन सेकेंड ऑर्बिट की 0 1 एंड थर्ड के लिए वैल्यू रहेंगी 0 1 2 एंड फोर्थ के लिए 0 1 2 एंड 3। इस प्रकार से वैल्यूज रहेंगे। और ऑर्बिटल जो है जब एल की वैल्यू 0 रहेंगी तो उस टाइम में एस ऑर्बिटल रहेंगे, और कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है वो 1, इसलिए 1s। यहाँ पे 0 है मतलब s है, और 1 है यहाँ पे जो 1 के लिए p रहता है, तो मतलब यहाँ पे p भी है। और कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, सेकेंड वाले का, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स में रहेंगे। तीसरे में 0 है मतलब s है, 1 है मतलब p भी है, और 2 है मतलब दिस d भी है। ठीक है, और किसका है वो 333, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फोर्थ में s भी है, p भी है, d भी है और f भी है, लेकिन किसका है, फोर्थ का है। देखिए 4s 4p 4d एंड 4s लाइक दिस। इस प्रकार से इसका चार्ट बन गए, जहाँ पे हमने ऑर्बिटल्स कौन से है वो भी बताए और ये भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर निकलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और दिस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें कितने ऑर्बिट है, 1, इसमें कितने 2, इसमें 3, इसमें 4। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या है, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज इक्वल टू n। ये भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, जितनी इनकी वैल्यू रहेंगी उतनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल रहेंगे, जितना ये लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी यहाँ पे हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एक और बात है इसमें, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसके लिए यहाँ पे फार्मूला रहता है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम जो है, तो h/2π इंटू l + 1 ब्रैकेट 2 या फिर दी तो ऐसे इस प्रकार से। तो l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे आपको बोला कि p ऑर्बिटल के निकालो, तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। जैसे d के लिए निकालो, तो d के लिए कितना रहता है, l की वैल्यू 2, वो वैल्यू इसमें डाल के, और दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, तो वो लेके हम यहीं पे निकाल सकते हैं। अभी अपना थर्ड जो क्वांटम नंबर है, दैट इज m। ओके, m। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो इट शोज, ये क्या शो करता है हमें, इट शोज ऑर्बिट्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स आल्सो, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स and number of orbitals also, and number of orbitals। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि वैल्यू हम
कैसे, और इसकी फार्मूला जो है वो m ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एल एंड लेस देन और इक्वल टू प्लस एल, इस प्रकार से उसका फार्मूला है m का। अभी यहाँ पे हम वो कैसे निकालते हैं तो वो हम देखते हैं। जैसे कि अभी वैल्यू हम लेते हैं एल एम एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। इस प्रकार से 4 इसमें इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे पहला यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 0 के लिए यहाँ पे एम की वैल्यू 0 ही रहेंगे। 1 के लिए यहाँ पे एक इनिशियली इसका एक 0 एंड द -1 एंड हियर +1, इस प्रकार से, ओके। यानी जो वैल्यू है माइनस एल एंड दिस, इस प्रकार से, और 0 एडिट कीप रहेंगे वहाँ पे। सेम फॉर 2 0, फिर -1 -2, इधर +1 +2, ओके। देन थर्ड के लिए सेम 0 -1 -2 -3 एंड +1 +2 एंड द +3, इस प्रकार से। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है 1, एक है तो वो रहता है s ऑर्बिटल, ठीक है 1s। यहाँ पे कितने 3, यानी यहाँ पे 3 है तो 3 आएंगे इसमें, ओके। इस प्रकार से हम और भी दे सकते हैं। यहाँ पे कितने 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे जो 1 ऑर्बिट है मतलब इस प्रकार से एक, इसको हम ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, जिसको आगे हमें पता चलेगा ब्रैकेट क्या है। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स और यहाँ पे 7, ठीक है। यानी ये जो है ये एस ऑर्बिट रहता है, ये वाला P, ये वाला D एंड दिस इज F ऑर्बिटल्स। यानी F 7 ऑर्बिटल, F कितने ऑर्बिटल 7, D कितने 5, P 3 और ये S1, जो हम यहाँ पे PX PY PZ लेते हैं, उस प्रकार से ये भी आते हैं। उसका शेप एंड द ओरिएंटेशन एग्जैक्ट वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, अभी इतना याद रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये फार्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2l - 1, ओके। यहाँ पे जो फार्मूला जो है माइनस ने प्लस में आएंगे, यहाँ पे देखो 2l, l की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 है तो 2 इंटू दिस 3 + 1 7, ओके। नंबर ऑर्बिटल जो है अगर 2 लेते हैं 2 इंटू 2 4 + 1 5, और 1 लेते हैं 1 इंटू +1, ठीक है 3, इस प्रकार से। यानी जो फार्मूला है इसका वाला, ये वाला फार्मूला इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल का याद रखना आपको, ठीक है। अभी फोर्थ वाला जो है स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ नंबर का जो है वो S, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। अब इसमें हमें इट शोज द उसको रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ये जो नंबर जो है इट शोज द रिवॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या शो करते हो इलेक्ट्रॉन, और दैट में भी रिवॉल्यूशन में भी दैट इज क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन और एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो इस प्रकार से एस की जो वैल्यू है वो 2 वे से चलती है, एक +½ और दूसरा एक -½ अगर -½ है तो ये है फॉर क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन के लिए, और -½ अगर रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन के लिए। एग्जैक्ट वो सेम वैसे नहीं रहता, बट हम उसको अज्यूम करेंगे कि +½ है तो क्लॉकवाइज अज्यूम कर सकते हैं उसको, एक डायरेक्शन दूसरा डायरेक्शन शो करता है, तो प्लस रहा तो क्लॉकवाइज बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ठीक है, रोटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गए पूरे क्वांटम नंबर। तो एक और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, पॉली प्रिंसिपल, तो उन्होंने बताया था कि एक ऑर्बिटल में, यानी दिस
ऑर्बिटल में एक और दो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन में रहते हैं, यानी हाफ स्पिन हो गया, ठीक है, एंड हाफ स्पिन नेक्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वांटम नंबर के 3 है। और एक बार हम पूरा चार्ट देख लेते हैं। तो हम एक बार और बच्चों पूरा देख लेते हैं एक साथ सब, ठीक है। जैसे कि अभी वैल्यू एन की वैल्यू 1 है, उस टाइम एल कितना रहेगा, रहता है 1 0 एंड एम भी 0 है। एस ऑर्बिटल जो रहते हैं वो वाले कौन सा, यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो एक रहेगा एस ऑर्बिट, ठीक है। एस ये वैल्यू ऑफ एस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्बिट। अब टू के लिए सेकेंड एन, तो ये हो गया एक। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने यहाँ पे 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक में 2 रहेगा। तो ये ऊपर में एक ऊपर एक नीचे दिखाना है, ठीक है, इस प्रकार से। यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। अभी ये हो गया पहले के लिए, ये हो गया। दूसरा अभी n इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो l की वैल्यू 0 रहती है और 1 रहती है। बाद में हमें m के लिए बताए 0 के लिए 0 रहेगा, ठीक है, और 1 के लिए 0 -1 एंड दिस +1, इस प्रकार से। और एस जो है अब कितने ऑर्बिटल रहेंगे इसमें, यहाँ पे 0 के लिए 1 और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट रहेंगे उसमें 3, ओके। इस प्रकार से सेकेंड के लिए हो गए कंप्लीट। यहाँ पे देखो अभी कितने ऑर्बिटल्स है 1 2 3 एंड 4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उससे डबल, दैट इज 8। थर्ड के लिए अभी यहाँ पे 0 1 और 2, जो हमने एल की वैल्यू ऐसे लिखे थे 0 1 2, अभी ऐसे लिख रहे। बाद में जो कि एम की वैल्यू उससे निकालेंगे हम। 0 के लिए कितना रहता है एल और एम, इसके प्रीवियस अभी हमने देखा उस, ठीक है। तो ये हो गया 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 एंड +1, और 2 के लिए 0 दिस -1 -2 और दिस +1 एंड +2, इस प्रकार से। यहाँ पे फिर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, सब ऑर्बिटल्स कितने 3 1 2 3 एंड हियर कितने 5 1 3 4 5, हर एक इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी नंबर ऑर्बिट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डबल, हर एक इसमें 2 2 है, मतलब 18, ओके, इस प्रकार से। देन फोर्थ के लिए 0 1 2 एंड 3, एल की वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए अभी 0 के लिए 0 1 के लिए 0 -1 +1 0 -1 -2 +1 +2, ओके, 0 के साथ। देन नेक्स्ट थर्ड के लिए -1 -2 -3 +1 +2 +3, इस प्रकार से। यहाँ पे कितने ऑर्बिट 1, यहाँ पे 3, नेक्स्ट इसमें कितना है 5 4 एंड 5, ओके। देन लास्ट इसमें कितने 7, ओके, 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। कितने ऑर्बिटल हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसका डबल, ओके। इस प्रकार से पूरा हमने चार्ट यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से, और ये
समझा तो ये वीडियो फिर से एक बार रिपीट देखना है आपको, उसके बाद में आप धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। ये सब नई चीज़ें है आपके लिए, जो नया पैटर्न है पढ़ने के लिए, और किस प्रकार से नंबर आते हैं क्या है, तो उस प्रकार से हमें समझ लेना है। ठीक है, जैसे आपको बोला गया है कि L=1 है और M=0 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो L=1 ये वाला हो गया और M=0 तो ये वाला हो गया, यानी बीच वाला यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। ठीक है, आइए समझ में। N=2 है और M=0 है। ठीक है, आपको अगर बोला है कि N=2 है और M=0 है, ठीक है, तो अभी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी पूछा है समझो, तो कितने रहेंगे वहाँ पे? या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताओ, सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है यहाँ पे। N=2 M=0, तो N=2 मतलब ये वाला हो गया, या फिर बनाना पड़ेगा हमें 2, फिर ये प्रोसीजर बनानी पड़ेंगी। अब यहाँ से चार्ट में से हम डायरेक्ट बता सकते हैं 2 है तो यहाँ पे 0 1 रहेंगे, फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर ये निकलेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। ये नहीं निकाला तो चलता है, ठीक है, यहाँ तक के निकल लिया। फिर यहाँ पे M की वैल्यू 0, L की नहीं दी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी M की देना है। M की 0 है इसमें, तो 0 और 1 0, ये 2 0 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 2 और यहाँ के 2, यानी कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ बोलते हैं कि N=3 और S=+½ S की वैल्यू जो है यहाँ की +½ लेना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा वहाँ से। तो ये वाला हो गया अपना खत्म। अभी ये वाला N=3 है, ये वाला और रिपीट, ये पूरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हर इसमें अभी L की वैल्यू नहीं दी है हमें और M की भी नहीं दी, डायरेक्ट S की दी है। तो इसमें अभी 3 में ये सब बनाएंगे हम, ऐसा ऐसा सब बना ले। और अभी S की वैल्यू ½ यानी हर इसमें ½ निकालेंगे, यानी इसका अभी पूरा रहेगा और यहाँ से हाफ स्पिन वाले सभी आधे, यानी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक, 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 यानी पूरे में से आधे आधे, यानी 18 में से आधे 9। तो यहाँ पे आंसर कितना आएंगे? फिर अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 आएंगे। कितना आएंगे वहाँ पे आंसर? 9। इस प्रकार से अभी इसमें हम नेक्स्ट जो पीरियड में नेक्स्ट इसमें हम ये वाले इसमें हम फार्मूलाज एंड कुछ रूल है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, टिल देन ओके, गुड बाय।